क्रॉस ही कुंजी है कि 5वें सत्र में आपका स्वागत है। हम क्रॉस की विजय और यीशु ने क्रॉस पर हमारे लिए जो कुछ किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। शुरू से ही मैंने कहा है कि विजयी जीवन जीने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए क्रॉस आवश्यक तत्व है। ये वास्तव में हर चीज के लिए आवश्यक तत्व है। जब मैं क्रॉस को समझने की बात करता हूँ तो मैं हर बार जब हम एक सत्र शुरू करते हैं तो आपको ये बताता हूँ, मैं सिर्फ क्रूस पर चढ़ने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो यीशु ने अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के दौरान झेली थी। इसलिए मैं इसे एक सामान्य शब्द के रूप में उपयोग कर रहा हूं। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18 ये कहता है, क्रॉस के वचन का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन हम में से जो लोग बचाए जा रहे हैं उनके लिए यह परमेश्वर की शक्ति है। तो यदि यह परमेश्वर की शक्ति है तो हमें क्रॉस के संदेश या शब्द को समझने की बिल्कुल आवश्यकता है। अंतिम सत्र में हमने क्रॉस की जीत को देखा। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्रॉस की पूर्ण और संपूर्ण जीत में सुरक्षित हैं। अब जैसा कि हम इस सत्र में बात करते हैं, मैं क्रॉस की शक्ति और उसने हमारे लिए क्रॉस के माध्यम से क्या किया इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं इसका पता लगाऊं, मैं बस एक टिप्पणी कर दूं। रोमन्स बाइबल की एक ज़बरदस्त किताब है। वास्तव में अन्य सभी पुस्तकें भी हैं, लेकिन रोमन विशेष रूप से शक्तिशाली हैं। मैं आपको रोमन्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। हम यहाँ मध्य अध्यायों के बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोमन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं आपको केवल बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और वास्तव में यह समझने की कोशिश करें कि आत्मा आपसे क्या कह रही है। ये अधिक ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये वास्तव में ये समझने के बारे में है कि उसने हमारे लिए पहले ही क्या किया है। मैं यहाँ सबसे पहले जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है पहचान को समझना। रोमियो अध्याय 5 में मैं यहाँ पद 18 से पढ़ना शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए एक व्यक्ति के अपराध के माध्यम से सभी पुरुषों को न्याय मिला, जिसके परिणाम स्वरूप निंदा हुई, और फिर भी एक व्यक्ति के धर्मी कार्य के माध्यम से सभी मनुष्यों को मुफ्त उपहार मिला, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का औचित्य सिद्ध हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी बन गए, वैसे ही एक आदमी की आज्ञाकारिता से कई लोग धर्मी बनेंगे। पहचान को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक पापी के रूप में पैदा हुआ था और मैं पूरी तरह से पाप से जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बात की थी, मुझे उस राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इस राज्य में मैं पाप का गुलाम हूँ। मैं बिल्कुल बंधन में हूँ। तो होता ये है कि मुझे अपनी पहचान समझनी पड़ती है। इससे पहले कि मैं एक नई रचना बनाऊं, मैंने को पूरी तरह से पाप और मृत्यु से पहचान लिया। अब मैंने शायद इसे स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने स्वीकार किया था। वास्तविकता यह है कि अब जब मुझे एक नई रचना बना दिया गया है तो मैं सचमुच इस बंधन और राज्य से बाहर उनके प्रेम के पुत्र के राज्य में स्थानांतरित हो गया हूँ। और अब मैं एक अन्य प्राधिकरण संरचना के अधीन हूँ, लेकिन यहाँ पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। मैं अब यहाँ नहीं हूँ और एडम के साथ पहचान कर रहा हूँ। पहला एडम ने पाप किया, अंतिम एडम यीशु एक आत्मा देने वाला है जिंदगी। पहला एडम विफल रहा, आखिरी एडम विफल रहा। तो अब यदि मैं एक नई रचना बना हूँ, यदि आप एक नई रचना बनाते हैं, तो हम आदम के अधीन से स्थानांतरित हो गए हैं और अब हम यीशु के अधीन हैं। मैं इस स्थानांतरण को पढ़ना और समझना शुरू करना चाहता हूँ। ये अब रोमियो अध्याय 6 पद 1 है। फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हो? खैर, निश्चित रूप से नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, अब उसमें कैसे जीवित रहेंगे? ठीक है, ये एक प्रश्न है। तो वह यहाँ जो पूछ रहा है वह है, 1 मिनट रुकें। यदि आप पाप करने में असमर्थ हैं तो आप इस प्रभुत्व में पाप पूर्ण जीवन कैसे जिएंगे? फिर हम पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम में से बहुतों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया और उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया? इसीलिए मृत्यु के बपतिस्मा के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए, कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मृतकों में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ एकजुट हुए हैं तो निश्चित रूप से हम उसके पुनरुत्थान की समानता में भी होंगे।
ये जानते हुए कि हमारा बूढ़ा आदमी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था कि शरीर पाप का नाश हो सकता है, कि हमें अब पाप का गुलाम नहीं रहना चाहिए। क्या आपको यह पता है? मुझे याद है कि मैंने कुछ समय पहले इसे पढ़ा था और सोचा था, मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह जानता हूँ। वह यहाँ किस बारे में बात कर रहा है? वह पानी के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है। पानी का बपतिस्मा वह नहीं है जो आपको बचाता है, बल्कि यह पहचान को समझना है। मैंने पूरी तरह से आदम और पुराने स्वभाव के साथ पहचान की। अब अगर मुझे क्रूस की शक्ति को समझकर, क्रूस की जीत को समझते हुए और यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, तो मुझे फिर से उस राज्य से इस राज्य परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। मुझे माफ़ कर दिया गया है, मुझे छुड़ाया गया है, मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, मैं एक बेटा हूँ, एक बेटी हूँ, जो भी हो, मैं यहाँ पर हूँ। तो वह यहाँ जो कह रहा है वह यह है कि शाब्दिक रूप से बपतिस्मा का अध्यादेश आपके लिए पहचान को समझने के लिए है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपको ले जाया जाता है और आपको छिड़का नहीं जाता है। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, क्योंकि यह मसीह की मृत्यु के साथ एक पहचान है। आप उसकी मृत्यु के साथ पहचान कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि वह वास्तव में हमारे लिए मर गया, वह हमारी तरह मर गया। इसीलिए जब आप बपतिस्मा को समझते हैं तो आप उसके साथ दफन हो जाते हैं, लेकिन आप एक नया जीवन जीने के लिए भी उठाए जाते हैं। तो वह यहाँ क्या कह रहा है कि आपको इसे समझने की आवश्यकता है। यदि आप पहचान को समझते हैं तो हम पूरी तरह से परमेश्वर से हमारे अलगाव की पहचान करते हैं। तो अब समय है कि हम अपने नए जन्म के साथ पहचान करें और हम मसीह में कौन हैं। ये बहुत बड़ा है। क्रॉस की शक्ति ही हमें इस मृत्यु से जीवन में ले जाती है, ठीक है? इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक पद है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी चीज़ें बीत चुकी हैं और सभी चीज़ें नई हो गई हैं। तो यही हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक नई रचना के बारे में बात कर रहे हैं। हम पैच, फिक्स्ड या मरम्मत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम मसीह में एक पूरी तरह से नई सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। अब यीशु ने हमारे लिए यही किया है। मैं रोमियो अध्याय 6 में पढ़ना जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह यहाँ एक शक्तिशाली मार्ग है। याद रखें, उसने अभी कहा था, यह जानकर कि हमारा बूढ़ा आदमी क्रॉस पर चढ़ाया गया था। यह पद 6 है, ताकि पाप का शरीर दूर हो सके, कि हमें अब पाप का गुलाम नहीं रहना चाहिए। यीशु ने जो किया, क्रॉस की शक्ति उस दासता की शक्ति को तोड़ देती है। मैं अब गुलाम नहीं हूँ, मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। अब मैं किसी ऐसी चीज़ से नियंत्रित नहीं हूँ जिस पर मेरी कोई शक्ति नहीं है। उसने शत्रु को हराया और मुझे मुक्त कर दिया। अब ये जारी है, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से मुक्त हो गया है। फिर हम शारीरिक रूप से मर नहीं रहे हैं, हम अपने आप को मर रहे हैं। हम पुराने स्वभाव में जीने के लिए मर रहे हैं। हम यीशु मसीह में जीवन के पुनरुत्थान के साथ पहचान कर रहे हैं। यदि हम मसीह के साथ मर गए, यह पद 8वां है, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जिए भी हैं। हमको समझने की आवश्यकता है, यदि हम उसकी मृत्यु के साथ पहचान कर रहे हैं तो हमें उसके जीवन के साथ पहचान करनी चाहिए। वह जीवित है, वह मरा नहीं है, वह क्रॉस पर नहीं लटका है, वह चरनी में बच्चा नहीं है। वह राजाओं के पुनर्जीवित राजा और प्रभुओं के परमेश्वर हैं। हमारे लिए यह कहने का समय है, आप सही हैं, मैं अब पाप का गुलाम नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ, मैं यीशु के साथ एक संयुक्त वारिस हूँ। क्योंकि यह जानते हुए कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, फिर मरता नहीं, मृत्यु का उस पर फिर प्रभुत्व नहीं है। देखो, उसने मौत को हरा दिया। अब मैंने यह नहीं कहा कि हम नहीं मरते हैं, लेकिन आपको यह महसूस करना होगा कि जिस तरह से परमेश्वर मृत्यु को देखता है और जिस तरह से हम मृत्यु को देखते हैं वह अलग है, क्योंकि हम मृत्यु को टर्मिनल के रूप में देखते हैं, वह मौत को ट्रांसफर के रूप में देखता है। हम इसे एक भयानक चीज के रूप में देखते हैं जब हमने किसी प्रियजन को खो दिया है। मैंने अपना पिता, एक माँ या एक पति या पत्नी या बच्चा खो दिया है। ये बहुत टर्मिनल है, ये इस वातावरण में है, इस जीवन में है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। और वह जो कह रहा है वह यह है कि उसने मृत्यु को हरा दिया है। प्रथम कुरिन्थियों में यह कहता है, अंतिम शत्रु मृत्यु है, कि वह अपने पिता और राज्य को प्रस्तुत करता है। पद 10 कहता है, जिस मृत्यु के लिए वह मरा वह एक ही बार पाप के लिए मर गया, क्योंकि वह जो जीवन जीता है वह परमेश्वर को देता है। इसी रीति से तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझोगे, परंतु हमारे प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इस तथ्य का तथ्य यह है कि यह पहली आज्ञा है जो हमारे पास वास्तव में रोमियो मेन है, और वह आज्ञा यह है कि आपको पाप की मुट्ठी में के भीतर मृत होने और परमेश्वर के लिए जीवित रहने के लिए अपने आप को गिनना या विचार करना है।
वास्तव में यह एक लेखा शब्द है और इसका वास्तव में क्या मतलब है कि आपको सचमुच ये पहचानने की आवश्यकता है कि आप घाटे की स्थिति में हुआ करते थे, एक बंधन की स्थिति। मैं पाप का गुलाम हुआ करता था। मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सका, मैं अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर सका, मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि मैं पाप का गुलाम हूँ। लेकिन यीशु के कारण वह आया और सचमुच मुझे मुक्त कर दिया। मैं कुछ नहीं किया, मुझे इस पर विश्वास करना होगा, लेकिन मैंने इसे अर्जित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने यह सब किया और क्रॉस की विजय के माध्यम से, क्रूस की शक्ति, उसने मुझे अपने प्रेम के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। मुझे बेटा कहो, मुझे बेटी कहो, मुझे उसका प्रिय कहो, उसने मुझे सब कुछ दिया है और अब मैं पाप का दास नहीं हूँ, लेकिन अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मुझे हिसाब करना होगा, मुझे विचार करना होगा। ये एक लेखांकन शब्द की तरह है। आप देयता की स्थिति से कुछ ले रहे हैं और आप इसे एक संपत्ति में स्थानांतरित कर रहे हैं। मुझे इस पर विचार करना होगा। मुझे कहना है, 1 मिनट रुको। मुझे अलग तरह से सोचना होगा। मुझे एक नई रचना के रूप में सोचना होगा। मुझे पुराने स्वभाव में सोचना छोड़ना होगा। मुझे लगता है कि जैसे मैं एक नया व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं एक नया व्यक्ति हूँ, हमें उस तरह से सोचना होगा। ये जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गलातियों अध्याय 2 पद 20, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और वह जीवन जो मैं अब शरीर में जीता हूँ, मैं विश्वास और परमेश्वर के पुत्र से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए स्वयं को दे दिया। बहुत खूब। यही वह जगह है जहां हम जाना चाहते हैं। मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूं जहां मैं कहता हूं, देखो मैं पाप की पकड़ में मर चुका हूं, मुझे मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया है और मुझे जीवन के नएपन में चलने के लिए भी उठाया गया है। मैं मसीह में हूं। अब मैं जो जीवन जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र के लिए विश्वास से जीने जा रहा हूं, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। ध्यान यीशु और क्रॉस की जीत पर है। ध्यान मेरे मरने पर नहीं है। ये सिर्फ वही कह रहा है जो मेरे पास है। ये पौलुस की स्वीकारोक्ति है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। उसने अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ माना है और उसका नया मनुष्य मसीह में जीवित है। ठीक है, क्रॉस की शक्ति। मैं यहाँ विषय बदलना चाहता हूँ। अगली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वह यह है कि यीशु ने क्रॉस पर जो किया वह यह है कि उसने न केवल पाप की शक्ति को तोड़ा, बल्कि उसने दुनिया को हरा दिया। अब जब मैं दुनिया के बारे में बात करता हूँ तो मैं दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस पूरे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में है। मैं आपको एक पद देता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 19 कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अब हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह इस दुनिया की व्यवस्था है, सिस्टम जो हमें नियंत्रित कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को प्रभावित करती हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था काम करती है, विज्ञापन और मनोरंजन, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की हैं। दुश्मन हमें से जोड़ने और दुनिया के रास्ते में फंसने की कोशिश करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। यहाँ कुछ बातें हैं, बस कोई बनने की कोशिश कर रहा है जो पैसा कमाने या संपत्ति हासिल करने या मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से हम दुनिया की चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। मरकुस अध्याय 4 बीज बोने वाले का दृष्टांत है। तीसरा स्तर वह है जहां यह अस्थिर है। यह कहता है, इस संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं की इच्छा वचन का गला घोंट देती है और यह निष्फल हो जाता है। इस तथ्य का तथ्य यह है कि हम इस प्रणाली में लगातार पकड़े गए हैं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन यीशु ने पहले ही दुनिया को हरा दिया है। ये गलातियों अध्याय 6 पद 14। परमेश्वर न करे कि मैं घमंड करूं सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस यहाँ यह नहीं कह रहा है कि संसार की व्यवस्था और संसार का प्रभाव और वे सभी चीज़ें जो आपको लुभा रही हैं, आँख की वासना, शरीर की वासना, जीवन का घमंड, वे सभी चीज़ें, पैसा, संपत्ति, वह यह नहीं कह रहा है कि वे मौजूद नहीं हैं। वह जो कह रहा है वह यह है कि यीशु ने जो किया है उसके कारण, क्रॉस की शक्ति के कारण पौलुस कह रहा है, मुझे उसके लिए क्रॉस पर चढ़ाया गया है। यह अब मुझे नियंत्रित नहीं करता है। याद रखें, जब आप पाप के साथ पहचान करते हैं तो आप उस विश्व प्रणाली के साथ पहचान करने जा रहे हैं जो शैतान द्वारा नियंत्रित है। आप उस दुनिया में रहने वाले हैं। आप उस प्रणाली की तरह सोचने जा रहे हैं। आप उस दुनिया में होने जा रहे हैं।
तो वह जो कह रहा है वह यह है कि क्रूस की शक्ति से मुझे उससे मुक्त कर दिया गया है। मैं अब यहाँ पर हूँ, मैं अब पाप का गुलाम नहीं हूँ। मुझे अब की तरह सोचने और विश्व व्यवस्था से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अब वास्तविकता यह है कि हम शायद पॉल नहीं हैं, तो हाँ, हमारे पास अभी भी बहुत प्रभाव है, ये हर समय हमारे पास आता है। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि क्रॉस की शक्ति हमें मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। अतः ये यूहन्ना अध्याय 16 पद 33 है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओगे। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, प्रसन्न रहो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। वह यहाँ जो कह रहा है वह ये है कि यीशु ने संसार की व्यवस्थाओं का इनकार नहीं किया। दुश्मन ने उन्हें विकृत कर दिया है, वे गड़बड़ हैं। अगर हम सरकारों की उम्मीद कर रहे हैं और हम व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं और हम मनोरंजन और मीडिया और इन सभी विभिन्न क्षेत्रों की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे सही होंगे। हमें धोखा दिया गया है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि वे दुष्ट के प्रभाव में पड़े हैं और उन्हें हर समय हेरफेर किया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है। वह तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि वह कह रहा है, देखो, अगर आप इस दुनिया में रहने जा रहे हैं तो आपको क्लेश होने वाला है, यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन सुनो, मुझ में जियो, क्योंकि मैंने पहले ही दुनिया को हरा दिया है। इसलिए मुझे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे वहां से बाहर निकलने और विरोध करने और लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें करें, मुझे नहीं करना है। मुझे मसीह में बने रहना है, क्योंकि उसमें शांति है और दुनिया में क्लेश है। आमीन। अब हम ये कैसे करते हैं? हम वास्तव में इस तरह से कैसे रहते हैं? रोमियो अध्याय 12 हमें बताता है कि इस तरह से कैसे जीना है। पद 1, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया से कि तुम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान चढ़ाओ, जो परमेश्वर को पूर्णतः भाता है, जो तुम्हारी उचित सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से परिवर्तित हो जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा को सिद्ध कर सको। एकमात्र तरीका जिससे हम इस संसार के अनुरूप नहीं होने जा रहे हैं, वह है वचन में समय व्यतीत करना। वचन शाश्वत है, वचन अनंत है, वचन हमें परमेश्वर की शांति में लाता है और हमें इसमें जीवित करता है। ठीक है, तो उसने यही किया है। उसने हमें इस दुनिया की शक्ति से मुक्त किया है और उसने हमें व्यवस्था से मुक्त कर दिया। ये एक और दिलचस्प तथ्य है, हम बहुत प्रदर्शन उन्मुख हैं। हमारे पास नियमों द्वारा जीने की प्रवृत्ति है और हम स्वीकार किए जाने के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं। खैर, यही कानून द्वारा जीना है। हालांकि इस मामले का तथ्य यह है कि मैं खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको विश्वास से विश्वास करना होगा कि यीशु ने हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए भुगतान किया है और वह हमसे प्यार करता है और वह हमसे कुछ भी करने की उम्मीद नहीं कर रहा है, सिवाय कि उसने जो किया है उस पर विश्वास करने के लिए। विश्वास करें कि यह एक समाप्त कार्य है। अब मैं किसी भी तरह से जीने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करने के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि आप कानून से जीने की कोशिश करेंगे। मैं रोमियो अध्याय 7 पर जाना चाहता हूं और इसलिए मैं आपको इन अध्यायों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। रोमियो अध्याय 7 पद 1, भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उन लोगों से बात करता हूं जो कानून जानते हैं कि कानून एक आदमी पर तब तक प्रभुत्व रखता है जब तक वह जीवित रहता है। जिस महिला का पति है वह अपने पति के जीवित रहने तक कानून द्वारा बाध्य है, लेकिन अगर पति मर जाता है तो वह अपने पति के कानून से मुक्त हो जाती है। तो फिर जब उसका पति रहता है तो वह दूसरे आदमी से शादी करती है, उसे व्यभिचारिणी कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका पति मर जाता है तो वह कानून से मुक्त हो जाती है ताकि वह अब व्यभिचारिणी न रहे, यद्यपि उसने दूसरे आदमी से शादी की है। इसलिए मेरे भाइयों, जब वह इसलिए कह रहा है तो वह कह रहा है, ठीक है हर कोई, इसे सुनो। तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हो गए हो, कि तुम्हारा विवाह दूसरे से उससे किया जा सके जो मरे हुओं में से जिलाया गया था और परमेश्वर के लिए फल लाए। पौलुस यहाँ जो कह रहा है वह यह है कि आपको यह समझना होगा कि वह विवाह के बारे में बात कर रहा है। आप अपने पति को नहीं मार सकते ताकि आप किसी और से शादी कर सकें। इसका मतलब है कि जब तक दोनों जीवित हैं आपको उस संघ में रहना होगा। लेकिन यीशु ने जो किया वह यह है कि उसने पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ा और उसने व्यवस्था को पूरा किया। इसलिए हम कानून के लिए मर चुके हैं और हम दूसरे से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम मसीह से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम मसीह से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसने पहले से ही व्यवस्था को पूरा कर लिया है।
बहुत खूब। मुझे नहीं पता कि आप समझ गए या नहीं कि मैंने अभी वहां क्या कहा। यह समझना इतना शक्तिशाली है कि इतने समय में हम विश्व व्यवस्था से लड़ते हैं जब यीशु ने पहले ही दुनिया को हरा दिया। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि हम उसमें कौन हैं। हम नियमों और विनियमों से लड़ते हैं। हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। इन चीजों को करना चाहिए जब वास्तविकता यह है कि मुझे सीखना है कि मसीह में कैसे रहना है, क्योंकि वह पहले ही वह सब पूरा कर चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वह कर सकता हूं। नहीं, इसका अर्थ है कि मैं उसमें कौन हूं और वह मुझ में कौन है, इस वास्तविकता की खोज करना और एक नए सृजन जनादेश में रहना शुरू करना। ईमानदारी से रोमियो 6 की सच्चाई को जिया जाता है। अब हम रोमियो 7 पर आते हैं। मेरे पास मेरी बाइबल पद 10 है। मेरा मानना है कि मैंने पद 14 से 24 तक शुरू किया है। मैंने वास्तव में अपनी बाइबल में इनकी परिक्रमा की है। मैंने मैं, मुझे और मेरे शब्दों की परिक्रमा की। मैं ऐसा क्यों करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, और मैं मुझे अपने भीतर काम कर रहा हूं, ये मुझ में बसता है। मुझे मैं, मुझे और मेरा शब्द 34 बार मिलते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि समस्या क्या है? मैं, आप, जब हम अपनी क्षमता से परमेश्वर के वचन की सच्चाई में बने रहने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः आप रोमियो के अध्याय 8 में रहकर अस्तित्व में हैं, जो आत्मा का सत्य है। अब मैं इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए पवित्र शास्त्र का एक और अंश पढ़ना चाहता हूं। यह गलातियों का 5वां अध्याय है। गलातियों अध्याय 5 पद 1 में शुरू होता है। इसलिए अब उस स्वतंत्रता में डटे रहो जिसके द्वारा मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और फिर से दासता के जुए में न उलझो। यह बंधन का जुआ क्या है? यदि आप खतना हो जाते हैं तो मसीह आपको कुछ भी लाभ नहीं देगा। मैं हर उस व्यक्ति को फिर गवाही देता हूं जो खतना हो जाता है कि वह पूरी व्यवस्था का पालन करने के लिए कर्जदार है। आप मसीह से अलग हो गए हैं। आप जो व्यवस्था द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रयास करते हैं, आप अनुग्रह से गिर गए हैं, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा धार्मिकता की आशा की बाट जोहते हैं। क्योंकि मसीह यीशु में न तो खतना और न ही खतना रहित कुछ भी लाभ नहीं पहुंचाता है, लेकिन विश्वास प्रेम के माध्यम से काम करता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हम स्वीकार करने की कोशिश करने के लिए कर रहे हैं, हम उस वास्तविकता से दूर जा रहे हैं जहां हमें होना चाहिए। हमें इस तथ्य को पहचानने की आवश्यकता है कि यीशु ने हमारे लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए भुगतान किया है। उसमें हम स्वतंत्र हैं। अब हम क्रॉस की जीत को कैसे लागू करते हैं? क्रॉस की शक्ति। खैर, नंबर 1, आपको सुनना और सुनना है कि मैं यहाँ क्या साझा कर रहा हूँ, और वर्ड की सच्चाई को जानना है, क्योंकि ये सच्चाई है जो आपको मुक्त करती है। हमें पहचान को समझना होगा। नए आदमी के साथ पूरी तरह से पहचान करनी होगी। मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ। मैं इतना बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। मैं नया आदमी हूँ। मैं एक नई रचना हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अभी भी कुछ मुद्दों से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक नया आदमी हूँ। मैं पूरी तरह से एक नई जगह में जा रहा हूँ। मुझे अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझना होगा। मुझे को पहचानना होगा कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, अब मैं नया आदमी हूँ। यहाँ एक दिलचस्प कविता है। ये रोमियो अध्याय 6 पद 13 है। ये कहता है, अपने सदस्यों को पाप के लिए अधर्म के उपकरणों के रूप में पेश न करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सामने मरे हुओं में से जीवित होने के रूप में, और अपने सदस्यों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के उपकरणों के रूप में पेश करें। वह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि अगर मैं नए आदमी के साथ की पहचान करता हूं तो मुझे अब यहाँ एक पापी के रूप में पहचाना नहीं गया है। मैं अब एक संत हूं। मैं मसीह में पहचान कर रहा हूं। आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं उस तरह से कार्य नहीं करता। हाँ, मुझे मालूम है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो असंगत हैं, लेकिन हम विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। हमें सच्चाई पर ध्यान देना होगा। जब मैं किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं वह बनने जा रहा हूं जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं सभी नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मुझे वचन पर विश्वास करना है, सत्य पर विश्वास करना है, वचन के माध्यम से यीशु पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन ऐसे समय होते हैं जब मैं चीजों के साथ संघर्ष करता हूं। तो वह क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अपने सदस्यों को धार्मिकता के साधन के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। तो हो सकता है कि आप वासना से संघर्ष करें। हो सकता है कि आप जो देखते हैं उसके साथ संघर्ष करते हैं और यह आपके लिए मुश्किल है। क्या आपने कभी
अपना दर्शन लिया है और इसे परमेश्वर को दिया है, मैं आपको अपना दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को देखने के तरीके में धर्मी बनना चाहता हूँ और लोगों को कैसे देखता हूँ। इसलिए मैं आपको धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी आंखें, शायद ये आपके विचार हैं, शायद ये कुछ और है। जो भी हो, क्या आपने कभी अपने सदस्यों को धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है? क्या आपने कभी इसे परमेश्वर को दिया है? परमेश्वर हमसे यही करवाना चाहता है। वह चाहता है कि हम स्वयं को पूरी तरह से उसके लिए समर्पित कर दें। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। मैं यहाँ बस एक पल में प्रार्थना करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा। आपने कभी भी खुद को परमेश्वर के सामने पेश नहीं किया होगा। आपने कभी भी अपना शरीर या अपना मन या जो कुछ भी परमेश्वर को नहीं दिया होगा। आप विरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं ठीक है वे मेरे हैं। नहीं, उन्हें परमेश्वर के अधीन करो, उसकी धार्मिकता के लिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मामले की सच्चाई वह तरीका है जिससे आप जीते हैं। रोमियो की सच्चाई 6, क्रूस की जीत की, मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति रोमियो अध्याय 8 में आत्मा द्वारा है। और यही वह वास्तव में है जो वह हमें करने के लिए कह रहा है। यह आत्मा द्वारा है कि हम प्रबल होते हैं। यह पवित्र आत्मा है जो उसने हमें दिया है। यह पवित्र आत्मा है जो हम में रहता है, जो हमें समझने में मदद करता है। यह वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आप और मुझ में रहता है। क्या करने के लिए? हमें जीवन जीने में मदद करने के लिए, हमें जीवन जीने में मदद करने के लिए। परमेश्वर हमसे यही करवाना चाहता है। वह चाहता है कि हम क्रॉस की शक्ति को समझें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसे हमारे जीवन में वास्तविक बना दे। पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपको आशीष देते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं, न केवल क्रॉस की जीत के लिए, बल्कि हम आपको क्रॉस की शक्ति के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि इसने मुझे मुक्त कर दिया है कानून से, और इसने मुझे नियंत्रित करने वाली दुनिया से मुक्त कर दिया है। और हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं एक नई रचना हूँ। मैं अब वह बूढ़ा आदमी नहीं हूँ जिसकी मरम्मत की गई है। और मैं पूछता हूँ परमेश्वर कि आप हम सभी की मदद करेंगे अभी पाप की पकड़ में खुद को मृत समझने के लिए और मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। हमें खुद को देखने में मदद करें। हम आपसे पवित्र आत्मा से खुद को देखने में मदद करने के लिए कहते हैं। मुझे मसीह के साथ क्रॉस पर चढ़ाया गया है और अब मुझे जीवन की नवीनता में चलने के लिए उठाया गया है कि मैं बूढ़े आदमी के लिए मर चुका हूँ, पुराने स्वभाव, कानून के लिए और दुनिया के लिए, और अब मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ पवित्र आत्मा, हम में से हर एक के लिए इसे वास्तविक बनाने के लिए, और हम आपको केवल आशीष देते हैं और अब हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन।